चीन, जो दुनिया में रेयर अर्थ मैग्नेट का सबसे बड़ा उत्पादक है, उसका रवैया अब सवालों के घेरे में है। एक तरफ वो एक्सपोर्ट पर बैन लगाता है, तो दूसरी तरफ कुछ देशों को भारी मात्रा में सप्लाई भी करता है। हाल ही में अमेरिका को चीन ने जितना रेयर अर्थ मैग्नेट भेजा है, वो भारत से कई गुना ज़्यादा है। इससे सप्लाई चेन, व्यापारिक रिश्ते और टेक्नोलॉजी सेक्टर पर बड़ा असर पड़ा है। भारत खुद भी इस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत चीन की इस मोनोपोली को तोड़ पाएगा? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रेयर अर्थ मैग्नेट के एक्सपोर्ट को लेकर चीन का दोहरा रवैया सामने आया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मई के मुकाबले जून में चीन ने अमेरिका को रेयर अर्थ मैग्नेट का एक्सपोर्ट भारत से ज़्यादा किया है। रेयर अर्थ मैग्नेट का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और पवन टर्बाइन समेत कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किया जाता है। अमेरिका को एक्सपोर्ट में तेजी चीन के साथ हुए एक व्यापार समझौते के बाद आई है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स के आंकड़ों के अनुसार चीन से अमेरिका को होने वाला रेयर अर्थ मैग्नेट का एक्सपोर्ट जून में 353 मैट्रिक टन तक पहुंच गया है। मई की तुलना में ये 660% की भारी बढ़ोतरी है। मतलब कि मई में जितना एक्सपोर्ट हुआ था, जून में उससे लगभग 7 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट किया गया। वही दूसरी तरफ भारत को एक्सपोर्ट केवल 172 मैट्रिक टन रहा। मई की तुलना में इसमें केवल 14% की बढ़ोतरी हुई। अमेरिका को एक्सपोर्ट में उछाल जून में हुए कुछ समझौते के बाद आया है। इन समझौते में रेयर अर्थ मिनरल और मैग्नेट के शिपमेंट से जुड़े मुद्दों को सुलझाया गया। चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया भी चीन को अपने S20 AI चिप की बिक्री फिर से शुरू करने की योजना बना रही है। ये सब समझौते का हिस्सा है। चीन ने जून महीने में रेयर अर्थ मैग्नेट का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जर्मनी को किया है। चीन ने जर्मनी को 764 मैट्रिक टन रेयर अर्थ मैग्नेट का एक्सपोर्ट किया है। मई के मुकाबले इसमें 267% की बढ़ोतरी आई है। इसके एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी पोलैंड को हुई है। चीन ने पोलैंड को जून महीने में मई के मुकाबले 738% ज़्यादा रेयर अर्थ मैग्नेट का एक्सपोर्ट किया है। इसके बाद अमेरिका है। वही सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट परसेंटेज की बढ़ोतरी के मामले में टॉप 10 देशों में भारत सबसे नीचे रहा है। चीन रेयर अर्थ मैग्नेट का 90% से ज़्यादा उत्पादन करता है। उसने अप्रैल की शुरुआत में कुछ रेयर अर्थ मेटल्स के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। ये कदम अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के जवाब में उठाया गया था। एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने में लगने वाले समय के कारण अप्रैल और मई में शिपमेंट में भारी गिरावट आई। इससे भारत और अमेरिका समेत दुनिया भर में सप्लाई चेन गड़बड़ा गई। चीन के बाहर कुछ ऑटोमोबाइल कंपनियों को रेयर अर्थ एलिमेंट की कमी के कारण उत्पादन रोकना पड़ा। इसमें भारतीय कंपनियां भी शामिल थी। इसके अलावा भारत सरकार इस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है और सरकार इसके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाएं भी चला रही है। लेकिन इस सेक्टर में अभी पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने में समय लग सकता है और इसी का सोल्यूशन निकालने के लिए भारत दूसरे देशों से भी इस बारे में बात कर रहा है। इसके अलावा क्वाड देशों ने मिलकर क्वाड क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव भी शुरू किया है, ताकि किसी एक देश पर निर्भर न रहना पड़े। हालांकि भारत के पास रेयर अर्थ मिनरल का दुनिया में पांचवा सबसे बड़ा भंडार है, लेकिन उन्हें निकालना और प्रोसेस करना अभी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिलहाल भारत में रेयर अर्थ माइनिंग का काम सरकारी कंपनी इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड यानी IREL करती है। 2024 में कंपनी ने करीब 2900 टन रेयर अर्थ मिनरल निकाला था, जो ज़्यादातर रक्षा और न्यूक्लियर सेक्टर में इस्तेमाल होता है। अब इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड भी एक्सपोर्ट रोकने और देश में सप्लाई बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इस बीच महिंद्रा, यूनोमिंडा, सोनाकॉम स्टार जैसी भारतीय कंपनियां भी रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने की दिशा में काम कर रही है। आपको बता दूं कि रेयर अर्थ एलिमेंट का मतलब ऐसे खास 17 प्रकार के मेटल्स है जो धरती में कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन बेहद काम के होते हैं। इनकी माइनिंग और प्रोसेसिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये मेटल्स मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल, विंड टर्बाइन, मेडिकल मशीन, डिफेंस सिस्टम और हाईटेक चिप जैसे कई ज़रूरी इलेक्ट्रॉनिक और तकनीकी सामान में इस्तेमाल किए जाते हैं। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर चीन का रवैया दिखाता है कि वो अपने फायदे के लिए दूसरे देशों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है।
भारत जैसे देशों के लिए ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बिना इन मेटल्स के मोबाइल, कार, मशीन और चिप्स बनाना मुश्किल है। अच्छी बात यह है कि भारत अब इस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। सरकार और कई कंपनियां मिलकर इस पर काम कर रही है, लेकिन पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने में अभी समय लगेगा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।